ओम शांति। अब समय का चक्र अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है। ऐसे समय में हम इस संगम युग के रोज सवेरे अपने 15 मिनट, 20 मिनट, शाम को 15 और 20 मिनट, एकदम 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं होता है, क्योंकि ये शरीर पुराना है। अगर इतना समय नहीं बैठ सकते तो पहले 15 मिनट करो, फिर आधा घंटा करो, लेकिन रोज संगम का ये थोड़ा सा समय है। सारे कल्प का किए हुए कर्म, आधा कल्प से किए हुए जो हमने कर्म हैं, बाबा ने कहा यदि क्रोध का अंश भी रह गया तो सतयुग में पद नहीं मिलेगा। पूछ लो अपने आप से। और यदि क्रोध का थोड़ा सा भी अंश है, जैसे सोते हैं तो बुरे सपने आते हैं, तो वे कहां से आते हैं? क्योंकि वो अंदर भरे हुए हैं। तो ऐसी आत्माएं सतयुग में जा सकती हैं क्या? अपने आप से बातें पूछें। तो बाबा अपने बच्चों को समय देता है, स्थान देता, ज्ञान देता है, ब्रह्मा भोजन खिलाता है, ऐसी व्यवस्था करता है, बाबा बच्चों की पालना देता है। सोचो, ऐसा दुनिया में शांत और शीतल वातावरण कहीं मिल सकता है? कितनी गर्मी कहीं पर, कितना ठंडक, लेकिन बाबा के घर में कितना शांत वातावरण। आपको बना बनाया ब्रह्मा भोजन मिलता है, बाबा रोज खिलाता है। तो जब भी हम बाबा के घर में जाते हैं, अपने जीवन को चाहे 7 दिन के लिए जाए, चाहे 10 दिन के लिए जाए, लेकिन वो 7 दिन 7 साल की तपस्या बन जाए। ऐसा स्वयं को भरपूर करके, चार्ज करके हम वापस आए। तो अब जब भी हम बाबा मिलन पर जाएं, अपने उन दिनों को याद करें, ऐसा समय सफल करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयानक मोड़ लेने वाला है। ऐसे समय को हम तरसेंगे कि भगवान ने हमें इतना सुंदर समय दिया था, बना बनाया भोजन। इसलिए तो बाबा मधुबन में बच्चों से बनवाता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे आए और सिर्फ तपस्या करें और कुछ भी ना करें। क्योंकि अंत के समय में वही बच्चे उल्हाना देंगे कि बाबा हम आए, सेवा में बिजी रहे। इसलिए भगवान सब कुछ एकदम फ्री करके बस यही कहता कि बच्चे तपस्या करो। और यदि तपस्या ना करके पिकनिक, पार्टी, घूमना फिरना, यदि इनमें अपना समय बर्बाद कर दिया, तो आने वाले समय में हमसे ज्यादा पश्चाताप, हमसे ज्यादा खून के आंसू दुनिया में और कोई नहीं रोएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि ये संगम युग साधना भी है, क्योंकि पिकनिक करते करते साधना ना खो जाए, नहीं तो अंत में बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर देखो कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई भीड़ नहीं। इसलिए करो तपस्या, क्योंकि तपस्या से सारी समस्याएं, दुख, बीमारियों से हम मुक्त हो जाएंगे। तब बाबा ने कहा 2 रास्ते हैं, किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार की बीमारियां आती हैं अपने अपने यहाँ पर, क्योंकि हमने जो पाप कर्म किए हैं। कैसे कहते हैं कि मैंने पाप किया, मुखड़ा देख ले प्राणी, अंदर पाप है, हम चेक करते, तो किसी ना रूप से रूप तो भोगना ही पड़ेगा। अगर अंदर पाप नहीं है, अगर गाड़ी को आग भी लग जाए तो आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा। अगर पाप नहीं तो विकृति भी कुछ नहीं कर सकती, प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती। और यदि अंदर पाप है तो प्रकृति भी बदला लेगी। अग्नि है, वायु है, बरसात होगी, गर्मी हो, सब कुछ होगा। तो बाबा समय देता है। ऐसा नहीं कहें कि बाबा ने समय नहीं दिया। इसलिए बाबा अपने घर में बुलाता है, शांति से बिठाता है, खिलाता है, पढ़ाता है, सब व्यवस्था करते हैं बाबा बच्चों की पालना के लिए।
और कहता है कि बच्चे शांति से बैठ करके मुझे याद करो, सिखाता भी है, समय देता है, व्यवस्थाएं देता है। ऐसा प्रबंध दुनिया में कहीं मिलेगा? सोचो सोचो, किसी भी दुनिया में चले जाओ, ऐसी व्यवस्था मिलेगी? कुछ भी नहीं करना, सब कुछ खाने पर जो चाहिए एकदम शांत, कोई भीड़ नहीं, जितना चाहे ले लो, रहने के लिए कमरा है, पानी है, सब कुछ है। नहीं तो दुनिया में लाइट है तो लाइट नहीं, गर्मी है तो कई प्रकार की समस्याएं। लेकिन बाबा हर प्रकार से बच्चों की पालना कर रहा है। इसलिए बच्चों की क्या ड्यूटी है? हॉल में बैठकर नींद करना चाहिए, आराम से ठंडी हवा बंद करो। लेकिन बाबा ने कहा कि रात को सोना है और दिन में तो हमें सिर्फ तपस्या करना है, आत्मा का चिंतन करना, क्योंकि यही तपस्या हमें करना है। क्योंकि यदि 15 मिनट भी हमने सच्चे मन से उसको याद कर लिया तो इसको ही कहती है शक्तिशाली वाइब्रेशंस। तो यहां बैठ करके हमें सारे विश्व को फैलाना है ये किरणें। जैसे कहते नहीं, मोबाइल में हमने यहाँ नंबर डाला और दूसरे देश में कैसे चला जाता है, तो ये विश्व में फैल जाता है, उस कोने तक पहुंच जाता है। यहां भी अपने बाबा को बैठ करके 5 मिनट यदि वो नंबर लगाते हो, क्योंकि बिना आत्म अभिमानी बने आपके वाइब्रेशंस, आपके विचार परम धाम तक नहीं जा सकते हैं। तो परम धाम शांत, शीतल और शक्तिशाली वातावरण है। तो उस वातावरण में जितना समय हम बैठते हैं, शक्तियों का चिंतन नहीं करेंगे तो हम वहां पर रुक नहीं सकेंगे, नीचे आ जाएंगे। और यदि हम वहां पर रुकेंगे नहीं तो बाबा से बात कैसे करेंगे? इसलिए शक्तियों का आह्वान करते रहो, एक के बाद एक। 8 शक्तियां, यदि 8 मिनट भी आप कम से कम एक संकल्प में टिक गए, दूसरा कोई विचार नहीं आया, तो उसको कहते हैं आत्म अभिमानी कि अच्छा योग लग गया। योग लगने में और कुछ नहीं है, इसको कहते हैं लाइन क्लियर, फिर कनेक्शन क्लियर। तो जब भी बैठे आपने नंबर डाला तो उसके बीच में कोई भी विचार नहीं आने चाहिए, बिल्कुल लाइन क्लियर। जैसे पूछते नहीं कि मैं कौन, तो बुद्धि ने जवाब दिया, मेरा रूप, बुद्धि ने जवाब दिया, मेरे गुण, मेरे कर्म, एकदम लाइन क्लियर। अपने मन से एकदम प्रश्न पूछते जाओ। तो इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखें अपने जीवन को, क्योंकि हम घर परिवार में तो वो कर नहीं सकते। इसलिए बाबा ने इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है। 7 दिन, 5 दिन, जो जितना रुकता है, उन 7 दिन, उन 5 दिनों को संगम युग के सबसे टॉप पॉइंट पर उन दिनों को ले जाए, सबसे उत्तम दिन बन जाए। क्योंकि साल में हमें एक बार या 2 बार किसी किसी को मौका मिलता है, क्योंकि सभी भाई बहनें, माताएं, गृहस्थी बहनें हैं, सभी बाबा के बच्चे, तो उनको तो टाइम उतना ही मिलता है। इसलिए इस बात का सभी आज से गांठ बांध लें, आने वाले बाबा के सीजन में जब भी हम बाबा से मिलन मनाने के लिए जाएं, जब भी आपका टर्न हो, जो जो भी जॉन का, सभी भाई बहनें विशेष ध्यान दें। हम मधुबन जाएं तो सिर्फ बाबा से मिलन मनाने के लिए, सिर्फ अपनी तपस्या को, अपने योग को बाबा, क्योंकि आप पूरा साल भी नहीं यदि कर पा रहे, अगर उन 5 दिनों में और 7 दिनों में अगर आपने कर लिया, पूरा साल अच्छे से निकलेगा। क्योंकि वही टाइम है, ना खाना बनाना, ना कोई चिंता, ना टेंशन, ना पानी, ना कोई समस्या नहीं, बना बनाया मिल रहा, मूल्य क्लास मिल रही, योग तपस्या के लिए इतना सुंदर वातावरण मिल रहा, वायुमंडल मिल रहा है, और देवी आत्माओं से मिलन हो रहा है। परमात्मा की सुंदर सुंदर क्लास है, नए नए तरीके से मिल रही। इतना सुंदर वातावरण को यदि हमने घूमने फिरने, पिकनिक में, सामान खरीदने में, यहां वहां की बातों में यदि व्यतीत कर दिया, तो आने वाले समय में खून के आंसू रोना पड़ेंगे। इसलिए सावधान, अटेंशन प्लीज, अपने समय को बर्बाद ना करें। जाएं,
अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाएं, अपनी योग तपस्या को पावरफुल बनाएं। तो अपने आप से बातें करना सीखो कि हम क्या वास्तव में अपने समय को सफल कर रहे हैं, क्या हम अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। तो अपने आप से बातें करें, क्योंकि समय अब बहुत ही अलग मोड़ लेने वाला है। वास्तव में जो बाबा ने कहा था वो सचमुच साकार होने लगा है। जो ब्रह्मा बाबा को शुरू में बाबा ने विनाश का साक्षात्कार कराया कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, वो सचमुच हम सभी देख भी रहे, हमारी आंखों के सामने सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है। कई देशों में बाढ़, तूफान, भूकंप, सुनामी आना शुरू हो चुके हैं। और अब तो कई वैज्ञानिक, कई भविष्यकर्ता ऐसी ऐसी भविष्यवाणी कर रहे कि 2026 में क्या क्या होने वाला है, कितनी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तो ये सब तो होना ही है, क्योंकि प्राकृतिक तमो प्रधान हो चुकी है और अब प्रकृति अपने मूलभूत स्थिति में प्राप्त कर रही है। तो कुछ ना कुछ तो उथल पुथल होगी ही। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई भय नहीं। निष्फिक्र, निडर और एकदम एक बाबा की याद में सदा मस्त रहें, क्योंकि जिसका साथी भगवान है उसका बाल भी बांका नहीं होगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मुझे अपने जीवन में कोई भी ऐसा कर्म अब नहीं करना है जो मुझे अंत समय में पछताना पड़े। बस बाबा भी हम सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो बाबा भी देख करके अब की बार खुश हो जाए कि सचमुच मेरे बच्चे सिर्फ तपस्या करने आए हैं, ना कि पिकनिक, घूमना फिरना ये करने। तो विशेष इस समय का लाभ उठाएंगे, क्योंकि संगम का समय एक एक सेकंड बहुत कीमती है। जैसे बाबा मुरली में नहीं कहते कि बच्चे ये मुरली का एक एक शब्द लाखों रुपए का है, ऐसे संगम युग का एक एक सेकंड भी बहुत वैल्यूबल है। इसलिए उसे व्यर्थ ना गवाएं। समर्थ शक्तियों में, समर्थ सोच में अपने जीवन को सुंदर बनाएं। ओम शांति।